नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना दोस्त में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की, जहाँ पर ये बताया गया है कि अब कौन-कौन अपना राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकता है। कौन-कौन सा परिवार इसके लिए पात्रता रखता है, मतलब कौन-कौन सा परिवार इसके लिए मतलब एलिजिबल है। जो-जो परिवार या जो-जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, बिहार सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे, अगर आप उस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास अगर 2 पहिया वाहन है, तो आप एलिजिबल होंगे, मतलब आप बनवा सकते हैं अपना राशन कार्ड। अगर आपका 2 पहिया वाहन नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा करके इसमें बताया गया है, तो चलिए इसके बारे में अधिक और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो बताया गया है। तो सबसे पहले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में ये बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गृहस्थी हैं, खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे, जो इनकम टैक्स देते हैं। जो मतलब अपना इनकम टैक्स देते हैं, जैसे आपको पता है कि साल में जो 12 लाख रुपए कमाता है, उसको इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। 12 लाख से ज़्यादा जो कमाता है, उसको इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। तो अगर आप 12 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 श्रेणी के सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार, तो मतलब ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, मतलब जो बड़ी पोस्ट पे सरकारी ऑफिसर होते हैं, उनका जो परिवार है, सदस्य है, या उनके परिवार का कोई सदस्य है, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं और आप टैक्स भरते हैं, तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास 3 कमरे हैं या उससे अधिक पक्का कंक्रीट या छत-युक्त मकान वाली गृहस्थी है जो स्वयं स्वामित्व में हो, जो आपके खुद के स्वामित्व में हो, तब भी आप नहीं भर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 कमरे हैं या उससे अधिक कमरों वाला मकान है जिसके ऊपर कंक्रीट छत-युक्त मकान है और मतलब 3 कमरे हैं या 3 कमरे से ज़्यादा है, तो अगर आपका उसका स्वामित्व है, मतलब अगर वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आप उस राशन कार्ड के लिए नहीं भर सकते। ध्यान दें, इसमें एक्सेप्शन भी बताया गया है कौन-कौन भर सकते हैं। उपरोक्त शर्तों के रहते हुए भी सरकारी सेवा के मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ग्रुप डी के कर्मी पात्र माने जाएँगे। तो अगर आप सरकारी सेवा में हैं और ग्रुप डी में काम करते हैं, जैसे रेलवे का ग्रुप डी होता है ना, जो अगर उसमें आप जो काम करते हैं, तो क्या होगा, आप पात्र माने जाएँगे, मतलब आप भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बट ग्रुप डी में अगर आप काम करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक? और उसके बाद दूसरा ये बताया गया है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, सरकारी सेवा से अभिप्रेत है, केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी है, मतलब आपको एक बेसिक सैलरी मिलती है, आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी आप भर सकते हैं। सरकारी नौकरी है आपके पास, बट आपको जो है ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, आप संविदा पे काम करते हैं। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, सेमी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। अब फिर दूसरी बात ये बताई गई है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले असहाय व्यक्तियों और 45 वर्ष उम्र तक की विधवाओं को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिखित जन वितरण प्रणाली के अधीन आच्छादित करने के लिए इनकी पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होगी। तो मतलब जो राशन कार्ड है, एक 45 साल तक की विधवाओं के लिए भी एक एप्लीकेबल बनाया गया है। 45 साल की जो महिलाएँ हैं, जिनके पति का देहांत हो चुका है, वो अकेले रह रही हैं, तो उनका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा? उसके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे सभी श्रेणी के वैसे असहाय व्यक्ति, मतलब सभी श्रेणी का, कहने का मतलब सभी श्रेणी मतलब एससी, एसटी, जनरल से भी अगर आप आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए पात्रता बताई गई है, जैसे जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के अधीन आच्छादित नहीं है। तो मतलब आपका उम्र 45 साल है और आप विधवा हैं और मतलब जो जातिगत जो जनगणना हुई थी, उसमें अगर आपका नाम नहीं है, तब भी आप भर सकते हैं। ऐसे असहाय व्यक्ति की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। तो मतलब आप जब अपना एप्लीकेशन भरेंगे, तो आपका जो वेरिफिकेशन है, वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पंचायत है, तो ग्राम पंचायत करेगी। नगर निगम में अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो नगर निगम, नगर परिषद या पंचायत द्वारा क्या किया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके घर पर आके, तो आप राशन कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं।
तो विधवा महिलाओं की जो एलिजिबिलिटी है या पात्रता है वो ये बताई गई है 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा पात्र होंगी, मतलब जनरल से आती है, ओबीसी आते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सबके लिए बताया जाएगा। बस उम्र जो होनी चाहिए 45 साल तक होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्यरत तो 45 साल की उम्र तक की किसी श्रेणी की विधवा पात्र नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब है अगर आप 45 साल के हैं और सरकारी सेवा में हैं और आप विधवा हैं तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है। 45 साल की उम्र तक के सभी श्रेणी के आयकर दाता विधवा पात्र नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब है अगर आप 45 साल में हैं और अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, विधवा हैं, तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। वैसे लोग जो 45 साल की उम्र तक किसी भी श्रेणी की विधवा जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि है तो पात्र नहीं माना जाए। कहने का मतलब है कि वैसी औरतें जिनके पास जो है सभी श्रेणी में आती है जैसे जनरल, ओबीसी, उनके पास अगर एक सिंचाई उपकरण है, जैसे आपके पास जनरेटर है, चाहे आपके पास ट्यूबकल है, पंप सेट है, या 2.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन आपके नाम पर है तो आपको भी राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। वैसी औरतें जो 45 साल की उम्र तक है, सभी श्रेणी की हैं, उनके पास 2 अथवा 2 से अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, पात्र नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए किसान हैं और आप विधवा हैं, तो आप क्या करें, आपकी जो ज़मीन है, उस पे आप क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के बाद क्या करें, 5 एकड़ तक की ज़मीन है, जो सिंचित भूमि है, जिस पे आप खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो आप उसके लिए पात्र नहीं मानी जाएँगी। मतलब आप राशन कार्ड का फॉर्म नहीं भर सकती। वैसी व्यक्ति जो 45 साल की उम्र तक किसी भी श्रेणी की विधवा है जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक की भूमि है वो भी पात्र नहीं मानी जाएगी। ये तो गजब का है। जब 2.5 एकड़ वाली नहीं मानी जा रही तो 7.5 एकड़ वाली कैसे मानी जाएगी? तो 7.5 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो भी आप राशन कार्ड के लिए नहीं भर सकते हैं। विधवा महिलाओं के लिए दिया गया है। अगर आप 45 साल की विधवा है, एक बार पात्रता मानों के अधीन चयनित हो जाने पर 45 वर्ष की उम्र सीमा के पश्चात भी योजना का लाभ मिलेगा। मतलब 45 साल से अगर ज़्यादा उम्र है, तब भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जब मान लीजिए आपको राशन कार्ड बन गया, 43 साल उम्र थी, आपकी 44 साल उम्र थी, आपने राशन कार्ड बना लिया, तो 45 साल के बाद जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपको राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, आप राशन उठा सकते हैं। सरकारी सेवा से अभिप्रेत है केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय और स्थानीय संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी सेवी। तो मतलब ये बात कहा गया कि जो इधर काम करते हैं वो है। तो ये था हमारे पास शेड्यूल कास्ट मतलब एससी और एसटी के लिए बताया गया था कौन-कौन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर विधवा महिलाओं के बारे में बताया गया था जिनका जो होता है मतलब घर पालन करने के लिए या घर चलाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होती है उनके बारे में बताया गया। तो वो उनके बारे में यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई, ये जितने हैं सब उनके बारे में एलिजिबिलिटी बताई गई है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं हम शहरी क्षेत्रों के बारे में। तो शहरी क्षेत्रों के बारे में जब बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी की गृहस्थियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं होंगी। तो जैसा आपको पता है कि राशन कार्ड अभी फीमेल के नाम पे बनता है, आपके घर की बड़ी महिलाओं के नाम पे बनेगा राशन कार्ड। तो इसलिए वो बताया गया, इसमें बताया गया पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो आप राशन कार्ड नहीं बना सकते। मतलब आप शहरी क्षेत्र सॉरी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मतलब गाँव वाले एरिया में रहते हैं और आपके पास क्या है, मोटर चलित तिपहिया 4 पहियों वाले वाहन वाले गृहस्थी। अगर आपके पास 3 पहिया गाड़ी है या 4 पहिया गाड़ी है तब भी आप राशन कार्ड पे नहीं बना सकते। मशीन चलित 3 पहिया 4 पहिए वाले कृषि उपकरण वाला गृहस्थी। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रैक्टर है, कोई ऐसा यंत्र है जो खेती में यूज़ किया जाता है, जो मशीन से चलता हो जिसमें 3 पहिया 4 पहिए हैं, तब भी आप अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य के परिवार वाली गृहस्थी। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, किसी सदस्य का परिवार में अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी का गवर्नमेंट जॉब है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड अपना नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाले गृहस्थी, मतलब आप क्या है, सरकार के किसी गैर कृषि उद्योग, मतलब जो सरकार का कोई उद्योग चला रहा है, जो कृषि पे आधारित नहीं है, तो आप तब भी नहीं बना सकते। मान लें आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपना राशन कार्ड नहीं बना सकते। परिवार का अगर कोई सदस्य 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक कमाने वाला हो, अगर आपके परिवार में कोई 10,000 रुपए से अधिक प्रति माह और साल में 1,20,000 रुपए से ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है, तब भी आप क्या राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? मतलब 10,000 रुपए अगर कोई एक व्यक्ति कमा रहा हो, मान लीजिए आपके हस्बैंड कमा रहे हो या आपकी वाइफ कमा रही हो, आपका बेटा कमा रहा हो, तब भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आयकर या व्यावसायिक कर अदा करने वाले, मतलब इनकम टैक्स अगर आप अदा कर रहे हैं या बिज़नेस का टैक्स अदा कर रहे हैं, तब भी आप नहीं
तब भी आप नई राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स या व्यवसायिक कर अदा कर रहे हैं तब भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सभी कमरों में पक्की दीवारें हैं, आपके घर में जो है सभी कमरे बनाए गए उसमें पक्की दीवारें हैं, छत है, छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरों वाली जो छत है आपके पास और 3 या उससे ज़्यादा कमरे हैं तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। सभी कमरे हैं, पक्की दीवारें हैं और छत के साथ 3 अथवा उससे ज़्यादा कमरे हैं तब भी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका घर बना हो जिसमें 3 कमरे हैं, छत है और उसके बाद पक्की दीवार है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बोला गया है कम से कम 1 सिंचाई उपकरण जो है आपके पास, मतलब अगर है, मतलब 1 सिंचाई उपकरण है सींचने के लिए और 2.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब खेत में यूज़ करने के लिए अगर आपके पास मशीन है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 अथवा उससे ज़्यादा फसली मौसम के लिए 5 एकड़ की ज़मीन है, सिंचित भूमि में तब मतलब अगर मान लीजिए आप फसल करते हैं, किसान हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, आप 2 पहिया, 3 पहिया कोई-सा वाहन नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए आप, कोई आपके पास फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य अगर ₹10,000 से ज़्यादा कमाता है, तब भी आप उसके लिए पात्र नहीं हैं। अगर आप इनकम टैक्स या बिज़नेस टैक्स देते हैं, तब भी आप पात्र नहीं हैं। अगर आपके पास 3 कमरों से ज़्यादा पक्का मकान है या तब भी आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। कम से कम 1 सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ की ज़मीन है, तब भी आप पात्र नहीं हैं, मतलब आप नहीं भर सकते। अगर आपका 5 एकड़ की ज़मीन है, तब भी आप नहीं भर सकते। 3 जो अपात्र हैं, शहरी क्षेत्र में कौन-कौन अपात्र होंगे, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात हुई थी, जितनी ये बताई गई सब ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया गया था। अब बात करते हैं हम शहरी क्षेत्रों के बारे में। तो शहरी क्षेत्रों के बारे में ये बताया गया 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट युक्त छत मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं स्वामित्व में हो, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप शहर में रहते हैं, आपके पास 3 कमरे हैं या उससे ज़्यादा कमरे हैं और पक्का कंक्रीट छत वाला अगर आपका मकान है, खपड़ा वाला नहीं है, छत वाला मकान है, तब भी आप नहीं भर सकते। वैसे लोग जिनके पास 2 पहिया वाहन है, मतलब 2 पहिया वाहन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, 4 पहिया वाहन है या एसी है, तब भी आप नहीं भर सकते। मतलब आप शहर में रहते हो, आपके पास 3 कमरे वाला मकान है या एक पक्का छत वाला मकान है, तो भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप शहर में रहते हो, आपके पास 2 पहिया वाहन जैसे बाइक हो गया वो है, या आपके पास फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, या आपके पास 4 पहिया वाहन है, मतलब कार है, गाड़ी है, या आपने घर में एसी लगा रखा है, तब भी आप नहीं भर सकते। अब कौन-कौन शहरी क्षेत्रों में कौन-कौन इसमें पात्र होंगे? तो शहरी क्षेत्रों में जो भिखारी है, वो कूड़ा चुनने वाले हैं, वो अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। जो किसी के डोमेस्टिक घरों में काम करते हैं, जैसे इसमें आ सकता है निर्माण कार्य में करने वाले, डोमेस्टिक घरों में झाड़ू-पोछा करने वाले या घरों में जाके साफ-सफाई करने वाले लोग इसमें आ सकते हैं। फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं, वो राशन कार्ड बनवा सकते हैं। मोची बनवा सकते हैं। फेरी वाला जो फल-वल वाला बेचते हैं। गली मोहल्ले में घूमकर जो फल बेचते हैं या अपने चूड़ियाँ बेचते हैं, जो भी सामान बेचते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक जो ऐसे लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो करवा सकते हैं। राजमिस्त्री करवा सकते हैं, नल जो बनाते हैं, वो करा सकते हैं। पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, सुरक्षाकर्मी जो गार्ड हो गया, वो हो सकता है। बट यहाँ पर जो गार्ड की सैलरी तो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार रुपए होती है, तो आप बना सकते हैं। कूली हो गया, सिर पे बोझ उठाने वाले श्रमिक, इनका जो है राशन कार्ड बन जाएगा। झाड़ू-कस, सफाई-कर्मी, माली, झाड़ू लगाने वाले सफाई-कर्मी, आप शहर में रहते हैं और ये सारे काम करते हैं, तो आप बना सकते हैं। घरेलू काम में श्रमिक हो गया, शिल्पकार हो गया, जैसे पत्थर-वत्थर पे जो डिज़ाइन बनाता है, दर्जी हो गया, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो गया, खलासी हो गया, रिक्शा चालक हो गया, ये भी बनवा सकता है। दुकान में काम करने वाला हो गया, सहायक हो गया, छोटे स्थापन के लिए काम करने वाला हो गया, खलासी हो गया, डाक टिकट बाँचने वाला हो गया, बैरा हो गया, बिजली मिस्त्री हो गया, मैकेनिक हो गया और उसके बाद धोबी हो गया, चौकीदार हो गया। ये सब क्या होता है, अपने राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, एलिजिबल है और अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाता है शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आच्छादित होने के लिए योग्य परिवारों को निम्नलिखित स्वयं घोषणा करनी होगी। मतलब अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं, तो आपको क्या होगा, कुछ घोषणा पत्र पे साइन करना होगा, आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाएँगे, जो होगा कि मतलब आपको अपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म या एफिडेविट की तरह भरना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके परिवार के सदस्य में से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, सरकारी सेवा में काम नहीं करता। फिर दूसरा होगा, आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई गैर कृषि उद्यम सरकार के अधीन कोई निबंधित नहीं है, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही उसके नाम पर, ये भी आपको अपने घोषणा पत्र एफिडेविट में देना होगा। फिर आप इनकम टैक्स नहीं देते या पेशाकर दाता नहीं है, मतलब आप इनकम टैक्स नहीं देते, अपना बिज़नेस टैक्स नहीं देते, कोई सा भी टैक्स नहीं भरते, इसके बारे में भी आपको एज़ अ एफिडेविट में बताना होगा।
परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह ₹20,000 से अधिक आय अर्जित नहीं करता हो, इसके बारे में भी आपको एफिडेविट देना होगा। मतलब अगर आप इन सारे कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप धोबी हैं, चौकीदार हैं, दुकान में काम करने हैं, सिर पे बोझा उठाने वाले, शहर में रहते हैं तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा, जिसमें से आपको इन सब चीज़ के लिए एफिडेविट देना होगा कि मतलब परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है, कोई सदस्य के नाम पे फैक्ट्री नहीं चल रहा, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता, किसी भी सदस्य का ₹20,000 से ऊपर आय अर्जित नहीं करता। ठीक है, अब क्या है कि अब राशन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको rclonlinebihar.gov.in पर आना होगा और वहाँ पर फॉर्म ए में आवेदन करना होगा और फॉर्म ए में आवेदन करने के बाद आप उसको प्रखंड कार्यालय आरटीपीएस काउंटर पर जमा करा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म ए को डाउनलोड करके भर के आरटीपीएस काउंटर पे भी जो अपने डॉक्यूमेंट लाके जमा कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है एलिजिबिलिटी जानने में तो आप हमें क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। और हम जो है इसके बारे में राशन कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाए इसके लिए हम जो है एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया जाएगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।